हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। आज की टैरो रीडिंग में हम देखने वाले हैं माता लक्ष्मी की कृपा से आपकी लाइफ में इस दिवाली कितने पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। आपकी हेल्थ में, वेल्थ, ओवरऑल लाइफ में कितने पॉजिटिव चेंजेस मैनिफेस्ट होने वाले हैं विद इन द नेक्स्ट 1 ईयर। ओके, सो ऑन योर स्क्रीन एज यू कैन सी देयर आर ओनली 3 ग्रुप्स। आपको अपनी टैरो रीडिंग देखने के लिए इन तीनों ग्रुप्स में से किसी एक या एक से ज़्यादा ग्रुप को सिलेक्ट करना है। मैं चाहती हूँ एक बार में जो भी ग्रुप आपको पसंद आ जाए आप वही टैरो रीडिंग देखें तो बहुत अच्छा होगा। एंड फॉर सम रीजंस अगर आप कन्फ्यूज्ड हैं और अपने ग्रुप को सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज़ टोटली फाइन। आप अपने नेम के फर्स्ट लेटर से भी अपनी टैरो रीडिंग को देख सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद योर टैरो रीडिंग। हाय ग्रुप 1, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। सो आज की टैरो रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आपको कितनी प्राप्त होने वाली है इस दिवाली। ऑल राइट, सो अगर आपको करंट एनर्जीज रेजोनेट करें तो वॉच द फुल रीडिंग। ऑल राइट, सो ग्रुप 1 के लिए करंट एनर्जी से हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग ऑब्वियसली। जय माता लक्ष्मी। और बहुत सारे कार्ड खुद ही आ गए, लेट मी शफल। ओके, ग्रुप 1 के लिए कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, माता लक्ष्मी की कितनी कृपा होगी ब्यूटीफुल डिवाइन सोल ऑफ ग्रुप 1 के लिए। ठीक है, करंट एनर्जीज में आई एम सीइंग क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आई होप यू आर सीइंग द कार्ड इन द कैमरा। ग्रुप 1, आई एम सीइंग आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। राशियाँ आपकी सन, मून, राइजिंग प्लेसमेंट्स में हो सकता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आप मेंटली बहुत ही स्टेबल हैं, मैच्योर हैं और काफ़ी आपकी जो एनर्जी है ग्राउंडेड है। आप ज़्यादा हवाबाजी नहीं करते, आप ज़्यादा हवा में नहीं सोचते रहते, आप बहुत प्रैक्टिकल सोचते हो। आपको पता है क्या एक्शंस लेने हैं, कितने एक्शंस लेने हैं, और आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हो। इट्स लाइक आपको चाहिए कि भाई फाइनेंसेस इतने स्ट्रांग हो, आपको पैसा खर्च करने से पहले कभी 2 बार सोचना ना पड़े। ओके, और आपकी जो इंट्यूशन है, आपकी इंट्यूटिव पावर बड़ी ही स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है कि आप बहुत मेडिटेशन करते हो, काफ़ी स्पिरिचुअलिटी में भी हो सकते हो, आपकी वॉइस बहुत अच्छी हो सकती है, और आप मून की जो एनर्जीज़ हैं, जैसे फुल मून हो गया, न्यू मून हो गया, एनर्जी जो है आपको बहुत इन्फ्लुएंस भी करती हो। ओके, सो ओवरऑल अगर मैं बताऊं, आप एक अबंडेंट लाइफ चाहते हो, एक स्टेबल मनी चाहते हो जहाँ पे आप खूब मज़े से पैसा खर्च कर पाओ, आपको कोई टेंशन कभी लाइफ में नहीं चाहिए। और आप करियर ओरिएंटेड भी बहुत हो सकते हो। आपको अपनी लाइफ में मे बी यू आर अ स्टूडेंट, मे बी आप अभी हाई स्कूल में हो या फिर आप ग्रेजुएशन में, आप अभी आपने जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, लेकिन आप बड़े एम्बिशियस हो। लाइक आपको अभी पीएचडी भी करनी है, उसके बाद आपको बहुत बड़ा प्रोफेसर बनना है या बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनना है या आईएएस पीसीएस ऑफिसर बनना है। मतलब आप एम्बिशियस हो करियर को लेके, आप कम के लिए सेटल नहीं होने वाले। ओके, एंड यू आर वेरी फोकस्ड। आपको अपने काम के सिवा और किसी चीज़ पे फोकस करने की आपकी डिज़ायर नहीं है। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का ये फर्स्ट कार्ड है। ओवरऑल इसका इन्फ्लुएंस आपकी पूरी एनर्जी पे ओवरऑल नेक्स्ट 1 ईयर तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। सो माता लक्ष्मी की आप पे सबसे बड़ी कृपा ये हुई है, आपको मनी, लिटरल मनी वाले गेन बहुत होने वाले हैं। लाइक आपके घर के फाइनेंसेस इम्प्रूव होना, आप जो जैसे मनी स्पेंड करते हो ना, आप मनी स्पेंड करने से पहले ना सोचना नहीं पड़ेगा। यू आर गोइंग टू सी द इंक्रीज ऑफ कैश फ्लो। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि अभी कैश फ्लो की कोई कमी है, लेकिन जो कैश फ्लो है आपकी लाइफ में बढ़ जाएगा। आपको लगेगा कि पहले से ज़्यादा आपके पर्स में ज़्यादा पैसे हैं, ज़्यादा नोट हैं, ज़्यादा कैश है, और आपको मनी जो मिल रही है ना वो इजीली मिल रही है। कोई इसमें आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा। लेट्स सपोज कर लेते हैं आप एक स्टूडेंट हो, ऑब्वियसली आपके घर वाले आपको पॉकेट मनी देते होंगे, ठीक है, लेकिन अब आपको पॉकेट मनी मिल रही है एक्स्ट्रा, आपके बिना बोले आपके पेरेंट्स आपको पैसे दे रहे हैं, आपका प्रमोशन हो गया बिना एफर्ट्स के। अगर आप बहुत दिन से ट्राई कर रहे थे कि प्रमोशन हो जाए, प्रमोशन हो जाए, लेकिन एक्चुअली हो नहीं रहा था, अब आपको लग रहा है कि प्रमोशन हो गया और बड़ा इजीली हुआ। और ये सब इवेंट एवरी लाइक न्यू मून के अराउंड आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जैसे 21 अक्टूबर को आपको लगेगा कि भाई आपको ज़्यादा मनी फील हो रही है, वो वाइब्रेशन ज़्यादा फील हो रही है, मेंटल पीस बहुत है आपकी ज़िंदगी में, रिलेशनशिप में पीस है। मतलब आपको चिंता किसी चीज़ की नहीं है, आप बड़े ग्राउंडेड मतलब एनर्जी में हो गए। एक होता है ना कि एंजाइटी एक्सपीरियंस करना मनी को लेके या किसी और चीज़ को लेके, अब आप उस एंजाइटी से तो बिल्कुल बाहर आ जाओगे। एक अलग ही लेवल की एनर्जी है आपकी, एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस है, एंड पीपल आर गोइंग टू सी इट। यू आर वेयरिंग वेरी
डिसेंट क्लोथ, सोफेस्टिकेटेड, बहुत ही आप मे बी लग्जरी कुछ आइटम्स खरीदने के बारे में सोचो या परफ्यूम्स खरीदने के बारे में सोचो, कुछ ऐसा जो बड़ा ही सोफेस्टिकेटेड है, बड़ा ही एक्सपेंसिव है और लग्जरियस है। लोगों को दिखाई दे रहा है कि भाई आपके पास पैसा है एंड यू आर यूजिंग इट एज वेल, वाइजली यूज़ कर रहे हो, ठीक है। सो माता लक्ष्मी की तो कृपा आप पे होनी तय है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का पहले ही आपके लिए कार्ड आ चुका है। सो यू आर ऑन द राइट ट्रैक ग्रुप 1 एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। और क्लैरिफाई करते हैं और कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आई एम सीइंग फुल ऑफ पैशन। मुझे लग रहा है कि आप किसी गोल को भी अचीव करने का ट्राई कर रहे हो। दिस इज़ अ बिग काइंड ऑफ गोल फॉर यू। हो सकता है कि लास्ट 1 ईयर से आप इसकी तैयारी कर रहे हो। ये कोई कंपेटिटिव एग्ज़ाम हो सकता है, कुछ पर्सनल गोल भी हो सकता है, जैसे आप अपनी हेल्थ को अच्छा करने के बारे में सोच रहे हो। दिस इज़ समथिंग यू आर एक्टिवली टेकिंग एक्शंस टूवर्ड्स योर गोल। आप बड़े ही एक्टिव हो उस गोल को लेके, मतलब आप सोचते रहते हो, आप तरह तरह की चीज़ें ट्राई करते रहते हो। मे बी दिस कैन बी ऑनलाइन कोर्स एज वेल, यू नो, एस्ट्रोलॉजी आप सीख रहे हो या न्यूमरोलॉजी सीख रहे हो और टैरो सीख रहे हो। दिस कैन बी समथिंग यू आर पैशनेट अबाउट इट, दैट्स वाई यू आर लर्निंग इट ऑब्वियसली। बट आई एम सीइंग यू आर चेजिंग अ गोल और आप इस चीज़ को लेके बड़े एक्साइटेड हो एंड यू आर गोइंग टू गेट इट। आप इस चीज़ की कभी चिंता मत करना कि अगर आप सोच रहे हो कि आपको इन्फ्लुएंसर बनना है, यू आर गोइंग टू बिकेम दैट इन्फ्लुएंसर, ओके। सो आई कैन कन्फर्म दैट कि आपको एक अपना जो मैनिफेस्टेशन है या गोल है वो आप अचीव करने वाले हो एंड यू आर कंटिन्यू टू टेक एक्शंस। मैं देख पा रही हूँ आपकी एनर्जीज़ में, यू आर वेरी प्रैक्टिकल, वो तो मैं फर्स्ट कार्ड से ही बता रही हूँ। एंड वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, यू आर गोइंग टू सेव और लॉट ऑफ मनी एंड योर एनर्जी। मनी के बारे में पहले बात करते हैं, बिकॉज आपकी जो रीडिंग चल रही है मनी फोकस चल रही है। लक्ष्मी माता की कृपा तो आप पे बहुत ज़्यादा होने वाली है, पहली बात तो आप ये याद रखना, ठीक है। यू आर गोइंग टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, मतलब आपके पास कैश फ्लो मैं पहले से बता रही हूँ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। यू आर गोइंग टू रिसीव अ लॉट ऑफ कैश। पहली बात, एक एनर्जी में मैंने पॉजिटिव चेंज आपके ये देखा, यू आर थिंकिंग बिफोर स्पेंडिंग मनी, मतलब वेस्ट आप बिल्कुल मनी नहीं करने वाले। इसका मतलब ये नहीं है, जैसे मैंने बताया कि आपके पास तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कैश है, बहुत ज़्यादा मनी है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप फिजूल खर्ची कर रहे हो, फालतू में इधर उधर मनी स्पेंड कर रहे हो। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। यू आर वेरी स्मार्ट एंड वाइज विद मनी और आप बहुत अच्छे से इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। वन मोर थिंग आई एम सीइंग, आप अपनी एनर्जी को प्रिजर्व कर रहे हो। एनर्जी को बचाने का मतलब ये है कि भाई फालतू की चीज़ों में कहीं किसी से बात नहीं करना, फालतू कहीं पे भी रैंडमली कुछ एक्शन नहीं लेना। यू आर वेरी कैलकुलेटेड, मतलब आप सोच समझ के कोई भी काम करोगे वरना नहीं करोगे। सो यू आर प्रिजर्विंग योर एनर्जी अलॉट और बहुत सारी पॉजिटिव ऊर्जा है, लेकिन ग्राउंडेड हो, आप आराम से रिलैक्स कर रहे हो, चिल कर रहे हो, ब्लेसिंग्स इंजॉय कर रहे हो एंड चुपचाप एक्शंस ले रहे हो अपने काम की तरफ। आप अपने गोल का ना वो ढिंडोरा नहीं पीट रहे। वो एक इंसान होता है ना कि मैं ये काम कर रही हूँ, मैं ये काम कर रही हूँ, आप सीक्रेटली चुपचाप काम कर रहे हो और किसी को ये आप बताना नहीं चाहते कि आपके पास इतने सारे पैसे आ गए हैं, या आपने मैनिफेस्टेशन करी है, या आपने कोई चैंट किए हैं, मंत्रा चैंट किए हैं, या फिर आपने कुछ रिचुअल किया है। आप किसी को बताना नहीं चाहते कैसे मनी आई है और आपको शायद ही खुद भी नहीं पता चलेगा इतनी सारी पैसे आपके पास आए क्यों। यू आर लाइक हाइडिंग दैट मनी, वो ब्लेसिंग वाली मनी आप हाइड करते हुए नज़र आ रहे हो। बट जो मैनिफेस्टेशन है, जो मैं पर्सनल गोल की मैं बता रही हूँ, ये हेल्थ वाला गोल भी हो सकता है आपका, ये प्रोफेशनल गोल भी हो सकता है। यू आर गोइंग टू अचीव इट विद इन द नेक्स्ट 1 ईयर, ओके। वाओ, दैट्स ब्यूटीफुल। बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। आई होप यू आर सीइंग, ट्रस्ट मी, मनी वाइज तो आप गुड एंड गोल्डन है, मतलब आपके फैमिली भी बहुत खुश है। आपके जो ये फाइनेंशियल ग्रोथ मैं जिसकी बता रही हूँ ना कि आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गेन होने वाला है, ट्रस्ट मी, योर फैमिली, एवरीबडी इज़ हैप्पी। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ मैं कंफर्म कर सकती हूँ यू आर मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ। ओ माई गॉड, लेट मी ब्रीथ। कितने सारे पेंटिकल्स के कार्ड हैं, आई होप यू आर सीइंग। ये 10 ऑफ पेंटिकल्स है, ये 9 ऑफ पेंटिकल्स है। लाइफ अपग्रेड होने वाली है, लाइफ स्टाइल मैं पहले भी मेंशन कर रही थी। मे बी यू बाय एक्सपेंसिव क्लोथ्स, एक्सपेंसिव परफ्यूम्स, मे बी कार, मे बी कुछ वाहन खरीदने के बारे में अगर आपका आप सोच रहे थे कि आप स्कूटी खरीदोगे, यू आर गोइंग टू गेट इट, यू आर गोइंग टू बाई इट। अगर आप फ़ोन परचेज़ करने वाले थे, यू आर बाइंग इट। अगर आप अपने घर को डेकोर कर सकते हो, आपका जो पर्सनल स्पेस है, आपका रूम है, उसमें आप बहुत अच्छी चीज़ें लगा सकते हो। लाइफ स्टाइल अपग्रेड होना तय है, गॉड। एंड यू आर गेनिंग अ लॉट ऑफ पावर। एक पर्सनैलिटी होती है ना, वो फर्स्ट कार्ड से ही मैं बता रही थी, आप अपनी पावर गेन करने वाले हो। आपको पता है कि
आप कितने स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, आप कोई रैंडम पर्सन नहीं हो, यू नो वॉट यू आर। लियो हो सकते हो, मैं जस्ट अ रैंडम मैसेज जो मुझे फील हुआ, मे बी यू आर अ लियो। एंड वी हैव क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओ माई गॉड, दिस इज़ ऑल अबाउट मेंटल क्लैरिटी, कि आपको बहुत मेंटल क्लैरिटी है। मैं फर्स्ट कार्ड से ही बता रही हूँ, यू आर गुड एंड गोल्डन, एंड स्पेशली नेक्स्ट 10 मंथ्स बहुत अच्छे हैं आपके लिए। मनी वाइज नेक्स्ट जब भी आपको ये रीडिंग रिसीव हो रही है, उसके नेक्स्ट 10 मंथ्स बहुत अच्छे हैं आपकी फैमिली के लिए। आपके ओवरऑल पीस बहुत रहेगा फैमिली में, फैमिली मतलब पूरी खुश है आपकी। कोई एक पर्टिकुलर, जैसे मैं आपके बारे में बता रही हूँ, खाली आप ही खुश नहीं है, बाकी लोग भी अच्छे हैं, एंड फिजिकली अच्छी हेल्थ में सब लोग नज़र आ रहे हैं। इवन योर पेट्स, इफ़ यू हैव पेट, तो पेट्स भी काफ़ी सुखी नज़र आ रहे हैं। और हो सकता है कि अगर आपके पास कोई भी पेट नहीं है, मे बी यू अडॉप्ट ए प्रॉपर पेट। स्ट्रे डॉग्स को भी आप खाना वाना खिला सकते हो, मे बी आपके घर के आसपास कुछ स्ट्रे डॉग्स या कैट्स आने लग जाएं। दिस इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, बिकॉज जब आपकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बहुत पॉजिटिव होती है, तब इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में होने लगती हैं। यू अट्रैक्ट गुड एनर्जीज इन लाइफ, ठीक है। सो यू आर गुड एंड गोल्डन, माता लक्ष्मी की कृपा बहुत आपको मिलने वाली है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट, एंड रीडिंग रेजोनेट की हो, क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय ग्रुप 1। हाई ग्रुप 2, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। सो देख लेते हैं माता लक्ष्मी की कितनी कृपा आपको प्राप्त होने वाली है नेक्स्ट 1 ईयर में। ओके, ग्रुप 2 के लिए क्या गाइडेंस है, कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं ग्रुप 2 की लाइफ में। करंट एनर्जीज चेक कर लेते हैं पहले, सो यू कैन वॉच द फुल रीडिंग। अगर ये कार्ड रेजोनेट करता है, करंट एनर्जीज रेजोनेट कर जाती है, तो वॉच द फुल रीडिंग। 6 ऑफ सॉर्ड्स, आई एम सीइंग ग्रुप 1, आप अपनी लाइफ में किसी बहुत ही डिफ़िकल्ट फेस या डिफ़िकल्ट सिनेरियो से बाहर आ रहे हो। इट्स लाइक यू आर मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ। हो सकता है कुछ लोगों ने लोकेशन चेंज की हो, कुछ लोगों ने अपना स्टेट ऑफ माइंड चेंज करने का डिसाइड कर लिया है, कुछ लोगों ने अपना जो हेल्थ है वो इम्प्रूव करने का ट्राई किया है। मुझे लगता है कुछ लोग अपनी टॉक्सिक फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप से भी बाहर आने का ट्राई कर रहे हैं। सो यू आर प्रैक्टिकली चेंजिंग योर स्टेट ऑफ माइंड। आप अपना लाइफस्टाइल, अपनी हेल्थ एक इम्प्रूव करते हुए नज़र आ रहे हो। यू वांट बेटर इन लाइफ, आपको अब अपनी लाइफ में सुकून चाहिए, अपनी लाइफ में बेटर मनी चाहिए, आपको ट्रांजिशन वाले पीरियड में हो, आप चेंज की तरफ बढ़ रहे हो कॉन्शियसली, एंड यू आर वेरी प्रैक्टिकल अबाउट इट। आपको मेंटली आपको पता है कि चेंज तो आना तय है, एंड इट इज़ वेरी पॉजिटिव। आपका जो माइंडसेट वो बहुत ही पॉजिटिव है। सो अगर आपको ये फर्स्ट कार्ड रेजोनेट कर गया है, देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। ऑल राइट, लेट्स सी। वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। आई एम 101% श्योर आप या तो अपने गोल की तरफ जा रहे हो, यू आर वेरी श्योर कि आपको कहाँ जाना है, एंड यू आर फोकसिंग ऑन योर गोल। दिस कैन बी अ हेल्थ गोल, करियर गोल, मनी, कुछ सिनेरियो हो सकता है, ये ट्रैवल के लिए भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग वाली सिचुएशन भी हो सकती है। आपके पास 2 अच्छे ऑप्शंस थे और आपने एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया है। कुछ लोगों के लिए मे बी अब आप ट्रांजिशन वाले पीरियड में हो, देन दिस इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन। ओके, सो आई एम सीइंग कि ट्रैवलिंग तो मुझे लॉन्ग या शॉर्ट ट्रैवल्स तो दिखाई दे रहे हैं आपकी रीडिंग में। डेफिनेटली यू आर गोइंग समवेयर टू ट्रैवल, और आपको एक पीस चाहिए। ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी लाइफ में ना थोड़ा सा ब्रेक की ज़रूरत महसूस हो रही है। दिस इज़ योर एनर्जी, और आपको अकेले रहना है। दिस इज़ ऑल्सो अ थिंग कि आपको बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स, फैमिली से बातचीत करने की ज़्यादा इच्छा नहीं है। ऐसा नहीं कि हर समय कोई बोलता रहे आपके सर पे आके, लाइक आपको लग रहा है कि यार मेडिटेशन वाला वो स्टेट आ जाए कि आप अकेले थोड़ा अपने साथ सुकून से टाइम बिता लो। सो आई एम सीइंग यू आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ क्वालिटी टाइम इन पीस। आपको अच्छा लग रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि यू हेट पीपल, आपको अपने फैमिली फ्रेंड से प्यार नहीं है। इट्स नॉट अबाउट, इट्स नॉट लाइक दैट। एक होता ना कि आपको अपना रिफ्लेक्ट करने के लिए, अपने एक्शंस, अपनी लाइफ में सोचने के लिए टाइम चाहिए। दिस इज़ वॉट यू वॉन्ट, यू नीड योर स्पेस, दैट्स वॉट आई एम सेइंग। एंड वी हैव द स्टार कार्ड। ट्रस्ट मी, अगर आप ये प्रे कर रहे थे यूनिवर्स से, या कोई मैनिफेस्टेशन आप सोच रहे थे, या फिर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, या फिर ये आपका गोल था जो भाई जिस पे आपने फोकस कर रखा था, आप कहीं पे भी डाइवर्टेड नहीं थे। एंड फ्रॉम द लास्ट 17 वीक्स, मतलब लास्ट के 2-3 महीने तो आपने बिल्कुल इसी गोल पे फोकस किया है, किसी चीज़ पे फोकस नहीं किया है। ओवरऑल योर मैनिफेस्टेशन इज़ कमिंग ट्रू। यूनिवर्स ने आपकी विश पूरी कर दी है माता लक्ष्मी की कृपा से। ये जो आपकी इच्छा है, ये फाइनेंसेस वाली मुझे लग रही है, ट्रैवल की हो सकती है, या फिर ये चेंज
रीलोकेट करने वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो गई है। दिस इज़ समथिंग आई कैन कन्फर्म दैट, क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। अगर आपकी कोई मैनिफेस्टेशन थी और ये एक ही डिज़ायर है, आपकी कोई बहुत सारी 200-300 इच्छाएं नहीं हैं, बस आपकी एक ही इच्छा है जिसको आप पूरा करना चाहते थे। ये आपका कोई पर्सनल गोल हो सकता है, हेल्थ गोल हो सकता है, रिलेशनशिप गोल हो सकता है, आपका जो माइंड था वो फोकस था। सो यू आर मैनिफेस्टिंग इट। सो माता लक्ष्मी की कृपा से आपको ये एक ब्लेसिंग मिलने वाली है, ठीक है। और ब्लेसिंग्स देखते हैं। एंड वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों की शादी होने वाली है। ओ माय गॉड, ये सोलमेट से शादी होने वाली है। मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए ये एक ऐसा प्रपोजल मैनिफेस्ट हो रहा है जिनसे आपकी शादी हो गई। दिस कैन बी अ अरेंज मैरिज, ओके। अगर आप सोच रहे हैं नया घर खरीदना है, बनवाना है या प्रॉपर्टी खरीदनी है, ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू गेट इट विद इन द नेक्स्ट 1 ईयर। मतलब जब ये रीडिंग आपको रिसीव हो रही है, नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर आप ज़रूर कोई बड़ी प्रॉपर्टी या अपना घर खरीदने वाले हो। अगर आप प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हो, आपको मिली नहीं है, या कोई फ्लैट आप खरीदने वाले हो, देन यू आर गोइंग टू गेट इट। ट्रस्ट मी, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। आपकी फैमिली फ्रेंड्स आपके लिए बहुत खुश हैं, आपकी रिलेशनशिप के लिए, आपकी स्टेबिलिटी के लिए, आपके मनी के लिए। सो यू आर गोइंग टू गेट इट। क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। दिस इज़ ऑसम। पता नहीं मैंने ओ माई गॉड कितनी बार बोला है इस रीडिंग में। मतलब मेरे को बड़ा एक हैप्पीनेस एंड सरप्राइज एलिमेंट लाइक फील हो रहा है। हाउ बिग दिस ब्लेसिंग्स आर। मतलब ये छोटी मोटी ब्लेसिंग्स नहीं है, इट्स लाइक अ बिग डील। एंड वी हैव 10 ऑफ कप्स। डेफिनेटली कुछ लोग अपनी फैमिली स्टार्ट करने वाले हैं। मैरिज इज़ ऑन द कार्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया था जो लिटरल मैरिज प्रेजेंट करता है, लाइक लिटरली समवन इज़ गेटिंग मैरिड। एंड बहुत जल्दी नेक्स्ट विद इन 1 ईयर कुछ लोग फैमिली भी स्टार्ट करने वाले हैं। इवन अगर बहुत जल्दी आपकी शादी भी होती है, देन यू आर गोइंग टू कंसीव रियली फास्ट। योर फैमिली, फ्रेंड्स, एवरीबडी इज़ लुकिंग हैप्पी, ओके। सो बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड देख लेते हैं। वी हैव 9 ऑफ सॉर्ड्स। जो आपको चिंता हो रही थी ना, जिस किसी भी, मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए मैरिज वाली चिंता हो रही थी। आई डू हैव दिस स्ट्रॉन्ग फीलिंग। कुछ लोगों के लिए मैरिज में ये डिलेस हो रहे थे, जहाँ पे आप, या आपके काम में डिलेस हो रहे थे, जहाँ पे आप सो नहीं पा रहे थे, आपको लग रहा था ये काम कैसे होगा। आपका काम बनने वाला है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। क्योंकि आप जो स्ट्रगलिंग वाला जो फेस था ना लाइफ का, उससे लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हो। अब आपको चिंता करने की, परेशान होने की, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मेरा ये काम क्यों नहीं बन रहा, कब बनेगा ये काम, बाकी सब लोगों का तो हो गया, मेरा कब होगा। नाउ दिस इज़ योर टाइम। एंड 10-10 की एनर्जी आपकी रीडिंग में बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। फैमिली वाइज सब कुछ सुकून में होगा। अगर आप फैमिली की टेंशन्स की वजह से चल रहे थे ना कि फैमिली में पीस नहीं है, या फिर आपके पेरेंट्स के साथ सुकून नहीं है, या बच्चों के साथ सुकून नहीं है, आपको फैमिली में एक यूनियन वाली एनर्जी दिखाई देगी, ओके। एंड आई एम सीइंग व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ एक शिफ्ट आपकी लाइफ में आना तय है। मतलब फाइनेंसेस तो आपके बहुत ग्रो हो रहे हैं। यू आर लाइक मेंटेनिंग दैट स्टैंडर्ड। आप देख रहे हो, इट्स ऑल अबाउट मनी। यहाँ पे कॉइन्स जैसी ये शेप दिखाई दे रही है। दिस शोज दैट शिफ्ट इन योर रियलिटी, इन योर लक, इन योर एनर्जीज, जहाँ पे यूनिवर्स का सपोर्ट आपको मिल रहा है। यू आर नॉट अलोन, यू आर एट द टॉप। आपको कोई नहीं रोक सकता। यू आर द विक्टोरियस काइंड ऑफ पर्सन। लाइफ में आप जीतते हुए नज़र आ रहे हो। दिस इज़ योर एनर्जी। चैरिट की एनर्जी के साथ मैं कंफर्म कर सकती हूँ, जिस डिज़ायर और गोल की तरफ आप फोकस किए हुए थे, आपको कोई नहीं रोक सकता। आपकी जो ये चिंता हो रही है ना, आप जो मेंटली एंजाइटी एक्सपीरियंस कर रहे हो, जो डिप्रेस्ड कभी कभी फील कर रहे हो, कभी आपको नींद नहीं आ रही, कभी आपको लग रहा है कि कैसे होगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने गोल को अचीव करके रहोगे। वाओ, you are victorious. Claim this positive energy. Thank you so much for watching this reading. and reading अगर आपको resonate की हो, claim this positive energy. और अब हम मिलते हैं next tarot reading में। Bye bye, take care of yourself. Thanks for watching again. Bye. Hi group 3, welcome to your tarot reading. Let's find out कि कौन सी blessings आपकी लाइफ में बहुत जल्दी manifest होने वाली हैं on this दिवाली। Alright, group 3 के लिए कौन सी blessings आने वाली हैं, कितनी कृपा होगी माता लक्ष्मी की ग्रुप 3 पर। करंट एनर्जीज चेक कर लेते हैं, उसके बाद आप पूरी रीडिंग देखना अगर ये फर्स्ट कार्ड आपसे रेजोनेट करती है। टेम्परेंस, आई एम सीइंग कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस करने का ट्राई कर रहे हो। आप अब चाह रहे हो कि भाई कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की अति ना हो। अति का मतलब जैसे कभी कभी हम बहुत हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, बहुत ज़्यादा डाइटिंग करने लग जाते हैं,
और कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने लग जाते हैं और हमारी बॉडी में मसल पेन होने लग जाता है। तो किसी भी काम की अति जो होती है अच्छी नहीं होती है। कहावत है हिंदी में, अति का अंत निश्चित होता है। सो इट इज़ द सेम सिनेरियो विद यू कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस चाहते हो, आप चाहते हो कि हर चीज़ का एक फ़ाइन बैलेंस हो। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, काम कर रहे हो और अपनी फैमिली को भूल जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो यू आर वेरी माइंडफुल, यू आर बिकमिंग वेरी कॉन्शियस इन लाइफ कि भाई फेस्टिवल एंजॉय करना भी तो ज़रूरी है ना। अगर आप काम करते हो, आप ऑफिस जाते हो, आप स्टडी करते हो और अपनी लाइफ में बिजी रहते हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप अपने घर का फेस्टिवल एंजॉय नहीं करोगे। सो दिस इज़ द एनर्जी एंड यू आर ट्राइंग टू फाइंड बैलेंस इन योर लाइफ। ओके, नाउ लेट्स सी कि कौन सी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाली हैं ओवरऑल। वी हैव जस्टिस, वाओ दैट्स वेरी स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स, and we have page of pentacles. Let's see all your cards, फिर मैं बताती हूँ। बहुत सारी blessings आपकी लाइफ में आने वाली हैं। Let's see one more card. We have 6 of swords. सी ग्रुप 3, आई एम सीइंग के कार्मिक जो लेसन्स हैं, जो कार्मिक ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली हैं। जितना आपने पास्ट में कर्मा किया था, जितना हार्डवर्क किया था, जितना आपने किसी गोल की तरफ या किसी पर्सन की तरफ एफर्ट काफ़ी समय तक आपने ट्राई किया था, देन द कर्मा इज़ कमिंग बैक। अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया था तो भी कर्मा वापस आने वाले हैं। सो एक कार्मिक ब्लेसिंग आपके लिए आने वाली है। इट्स लाइक यूनिवर्स अपनी एनर्जीज़ को आप बैलेंस करने वाले हैं। सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव काइंड ऑफ थिंग। जैसे मैं फर्स्ट कार्ड से बैलेंस की बात बता रही हूँ, यूनिवर्स आपकी लाइफ में एनर्जीज़ को बैलेंस करने वाले हैं। ओके, ये फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स भी हो सकती है। जैसे आप बहुत ट्राई कर रहे थे, जॉब आपकी लग जाए, आप जॉब बहुत दिन से ढूंढ रहे थे, आपको जॉब नहीं मिल रही थी जैसा आप चाहते हो, या प्रमोशन नहीं मिल रहा था, मे बी आप स्टूडेंट हो, फ्रीलांस वर्क ढूंढ रहे थे, देन यू आर गेटिंग दिस सोर्स ऑफ मनी, जहाँ पे आपको स्टेबल मनी जो इनकम है ना, वो सोर्स ओपन होने वाला है। आपको एक स्टेबल मनी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती रहेगी। ओके, आई एम सीइंग कुछ लोग अपने इस वर्क या कॉलेज एडमिशन, ये कोई कुछ लोगों के लिए हो सकता है, आप अपनी लोकेशन चेंज करने वाले हो। आप अपने घर से, अपनी सिटी से दूर जाने वाले हो, या अपने स्टेट से, अपनी कंट्री से दूर जाने वाले हो। सो ट्रैवलिंग इज़ रिटन ऑन योर कार्ड्स। ये स्मॉल या शॉर्ट ट्रैवल भी हो सकता है। कुछ लोग मे बी पिकनिक पे जाएँ। इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, टेक ओनली व्हाट रेजोनेट्स विद यू। ऑलराइट, लेकिन कार्मिक ब्लेसिंग्स मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। एनर्जीज़ आर बैलेंसिंग इन योर लाइफ। अगर अभी तक आपको ऐसा लग रहा था कि आप मेहनत करते रहते हो, किसी चीज़ का रिजल्ट ही नहीं आता, आप दिन रात पढ़ाई कर रहे हो और उस तरह के आप रिज़ल्ट जितना आप चाहते हो उतना नहीं हो पा रहा, देन ट्रस्ट मी, आप जो एग्ज़ाम में मेहनत की है उसके अकॉर्डिंग आपका रिज़ल्ट आना तय है। ओके, नेक्स्ट ब्लेसिंग आपके लिए आने वाली है। वी हैव किंग ऑफ कप्स। मेंटल हेल्थ आपकी इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है। मेंटल हेल्थ से मतलब आपको स्ट्रेस नहीं होगा, आपको चिंता नहीं होगी किसी चीज़ का। आपको कॉन्फिडेंस है कि कर्मा तो अपने वापस आ ही जाते हैं, कर्मा तो कभी भूलते नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने 1 साल पहले पढ़ाई की थी, मेहनत की थी और वो बेकार चली जाएगी, कभी भी ऐसा नहीं होता है। अगर आपका ये सेकंड या थर्ड अटैम्प्ट भी है तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे और आपको खुशी, एक तसल्ली रहेगी। आपको मन से एक ऐसा फील होगा ना कि हाँ, भगवान का आशीर्वाद है, माता लक्ष्मी की कृपा हुई है, तभी आपको ये मन की शांति है। तो आप बहुत ही स्टेबल नज़र आ रहे हो। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई कुछ कह रहा है या कर रहा है, नहीं, आपको पता है आपका मेंटल स्टेट कहाँ पे है, आपकी मेंटल हेल्थ कहाँ स्टैंड कर रही है। आपको पता है कि आप मेंटली कितने सेंसिबल और मैच्योर हो। यू आर रियलाइजिंग दैट थिंग दैट यू आर अ मैच्योर एंड बिगर पर्सन। ओके, आप शांत हो, आपको कोई किसी से लेना देना नहीं है, आप अटैच्ड नहीं हो किसी चीज़ से। आप लोगों की मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हो, लोगों को हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हो। आप रिस्पेक्ट गेन कर रहे हो बिकॉज ऑफ योर गुड बिहेवियर। आपका जो बिहेवियर है ना, जो अच्छा व्यवहार है, वो दिखाई दे रहा है कि इंसान बड़ा ईमानदार है। पीपल आर काइंड ऑफ रियलाइजिंग योर ट्रूथ। एक सच बोलने वाला इंसान, एक ईमानदार इंसान, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। आपको लक्ष्मी माता की कृपा से दुनिया में, वो कहते हैं ना, जिसके पास ब्लेसिंग होती है, सब लोग, सबकी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, चाहे वो कहीं पे भी हो, भले ही ऑफिस में, घर में, सब जगह। सो रिस्पेक्ट मिलना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है जो आपको मिलने वाली है। आपकी हेल्थ बहुत अच्छी नज़र आ रही है। सो नेक्स्ट 1 ईयर में आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड्स एंड वी हैव द पेज ऑफ सॉर्ड्स। ट्रस्ट में, दिमाग तो आपका बहुत ही अच्छा चल रहा है। दिमाग से आप शार्प हो, क्लियर हो। मेंटल फॉग वाली अगर आपको प्रॉब्लम थी, या आपको प्रोकेस्टिनेट कर रहे थे, या आपको लग रहा था कि भाई चीज़ें आप डिले करते हो या फिर चीज़ें हो नहीं पाती हैं जिस तरीके से आप काम करते हो वैसा होना चाहिए। सो थिंग्स आर टेकिंग एक्शंस एज वेल। आप कोई कॉल
मैसेज, कोई डॉक्यूमेंट वाला काम भी करते हुए नज़र आ रहे हो जो बहुत अच्छे से पूरा हो जाएगा। ये आपका वीज़ा भी हो सकता है, ये आपका पासपोर्ट हो सकता है, ये अदर कोई डॉक्यूमेंटेशन वाला वर्क हो सकता है, ये फॉर्म हो सकता है कोई। अगर आपने फिल किया है तो वो बहुत अच्छे से काम मतलब हो जाएगा। ऐसा सच आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। माइंड आपका बहुत अच्छा है, मतलब शांत भी है, एक तरफ आप बहुत शांत भी हो और एक तरफ आपका माइंड एकदम क्लैरिटी गेन किए हुए शार्प भी बहुत होगा। ओके, बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड हम देख लेते हैं। वी हैव द 2 ऑफ व्हील्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स का ये कार्ड है। आई एम सीइंग कि मल्टीटास्किंग में आप बहुत अच्छे रहोगे और इनकम के अगेन 2 सोर्सेज भी हो सकते हैं। जैसे मैं फर्स्ट सोर्स की बता रही थी, मे बी यू हैव अ जॉब, आपकी जॉब लग जाए, और सेकंड और दूसरी साइड आप फ्रीलांस वर्क कर लो या अपना यूट्यूब वगैरह पे कुछ साइड में भी कुछ वीडियोज़ बना लो। सो यू आर गोइंग टू हैव लाइक डबल सोर्सेज ऑफ इनकम हो सकते हैं, ठीक है। और मल्टीटास्किंग वाले जितने भी टास्क होंगे, मतलब आपको कोई भी एक से ज़्यादा टास्क दे दिया जाए, क्योंकि मेंटली ना आप शांत हो, आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं है, आप बैलेंस्ड काइंड ऑफ एनर्जी में हो, जहाँ पे आप सारे काम मतलब बिना स्ट्रेस लिए सारे काम करते हुए नज़र आओगे। ये शॉपिंग भी हो सकती है, ये घर की डेकोरेशंस भी हो सकती है, घर का खाना भी हो सकता है, घर की क्लीनिंग भी हो सकती है, ऑफिस का भी काम हो सकता है, स्टडीज़ भी हो सकती हैं, एवरीथिंग। यू आर केपेबल ऑफ मैनेजिंग एवरीथिंग विदाउट टेकिंग एनी स्ट्रेस। तो ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर माता लक्ष्मी की आने वाली है। आप बहुत ही शांत, कॉन्फिडेंट और बैलेंस्ड एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। एंड वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लिए सोलमेट मैनिफेस्ट हुए हैं, किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है, एंड वी हैव नाउ द क्वीन ऑफ कप्स एज वेल। कुछ लोगों के लिए सोलमेट मैनिफेस्ट हो रहे हैं। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू दिस वन थिंग, आपकी जो एनर्जीज़ हैं उनका गिव और टेक बहुत अच्छा है। एक होता है ना कि कभी कभी आप लोगों के लिए काम करते रहते हो, अपने फैमिली के लिए, लेकिन रिटर्न में कभी भी कुछ नहीं मिल रहा होता है। लाइक होता है ना कि आपने एक एग्ज़ाम दिया, लेट्स सपोज कर लेते हैं, आप एग्ज़ाम की तैयारी की, आपने 1 साल मेहनत करी और रिज़ल्ट कुछ लोगों का मतलब नहीं आता है अच्छा, और कुछ लोगों का अच्छा आता है। तो आपके साथ जो एनर्जीज़ है वो इक्वल गिव एंड टेक वाली है। अगर आपने किसी चीज़ के लिए मेहनत करी है, उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। अगर आपने लेट्स सपोज कर लेते हैं एक्सरसाइज करी है, तो आप हेल्दी फील करोगे ही करोगे, आपको चिंता करने वाली बात नहीं है। यू आर गोइंग टू फील दैट इमोशनल बैलेंस। एंड वन मोर थिंग, एक मैसेज मैंने और रिसीव किया, कुछ लोग अगर मैरिड हैं और अपनी लाइफ में फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं, कंसीव करना चाहते हैं, दिस इज़ योर टाइम। यू आर गोइंग टू रिसीव अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स। आप कंसीव कर सकते हैं कुछ लोग, अगर आपने फैमिली स्टार्ट करने के बारे में सोचा है तो। आई एम ऑल्सो सीइंग पीस इज़ मैनिफेस्टिंग इन योर रिलेशनशिप। अगर आप अपने पर्सन के साथ कमिटेड थे, आप अपने पर्सन के साथ थोड़े से टेंशन में थे, अगर रिलेशनशिप पीसफुल नहीं चल रहा था, देन यू आर गोइंग टू फाइंड दैट बैलेंस कि आप एक दूसरे के लिए ही बने हो और सुकून से रहोगे, चैन से रहोगे, एंड द पर्सन इज़ गोइंग टू बिकेम लॉयल टू यू। ऐसा भी होने वाला है कुछ लोगों के लिए। क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। रीडिंग अगर आपको पसंद आई हो, रेजोनेट की हो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।